नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आज हम धर्मशाला पहुंचे हैं और ऐसे में बेशक आप कई बार इस खूबसूरत धर्मशाला में अपनी छुट्टियां बिता चुके होंगे, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के साथ कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो पर्यटन से पूरी तरीके से अछूते हैं। आज हम आपको धर्मशाला से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर बसे हुए एक बेहद खूबसूरत गांव नरवाना लेकर चलेंगे और ये नरवाना गांव जो है वो अब पर्यटन की ओर अपना भविष्य देख रहा है। कैसे, इस पर हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। हमारी टीम धर्मशाला से कुछ मिनटों का सफ़र तय करने के बाद इस खूबसूरत इलाके नरवाना में पहुंच चुकी है और ऐसे में फ़िलहाल ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन यहाँ पर मौजूदा तस्वीर वो दिखाना बेहद ज़रूरी है। ये बेहद खूबसूरत जो है वो इलाका है और फ़िलहाल इन दिनों पैराग्लाइडिंग के लिए ये इलाका जो है वो फेमस होता जा रहा है। धौलाधार के इन ऊंचे पहाड़ियों के साथ बसा हुआ ये खुले में एक ऐसा इलाका है जो धर्मशाला से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि ज़्यादातर सैलानी जो है वो इस नरवाना के बारे में जानता नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी जो है वो धर्मशाला है जहां पर बड़ी तादाद सैलानियों की साल भर पहुंचती है, लेकिन ये एक ऐसे अछूते इलाके में आता है जहां पर पर्यटन जो है वो फ़िलहाल अभी डेवलप नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर मौजूदा स्थिति क्या है वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है ताकि भविष्य में आने वाले समय में इस इलाके को पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, एक तरफ धर्मशाला है जिसे जो है पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन इसके साथ लगते कई सारे ऐसे अनछुए पर्यटक स्थल है जिनमें नरवाना एक ऐसा नाम है जो फ़िलहाल लोगों के लिए अभी जो है अननोन है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सैलानी यहाँ पर पहुँच पाता है या भविष्य किस तरीके से देखते हैं? जी, नरवाना एक छोटा सा गांव है जो धर्मशाला से लगभग 14-15 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पे पर्यटक गतिविधि इतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु हमें लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद मानचित्र पर ये स्थान उभरेगा और पर्यटक यहाँ आएंगे। जैसे कि ये इवेंट में जो हमारे विधायक जी हैं और हमारे चेयरमैन जी हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है और यदि सरकार इसी तरह हमें सपोर्ट करेगी तो ज़रूर आगे स्थितियां और भी बेहतर होंगी। बिल्कुल। ये नरवाना जो है वो अभी गांव है, हालांकि ये निजी खेत हैं, इस्तेमाल के लिए जो है वो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी के लिए लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप किस तरीके से देखते हैं कि जितना पर्यटन जो है वो धर्मशाला में डेवलप हुआ है, क्या यहाँ पर हो जाए तो लोगों को रोज़गार मिले? हाँ सर, रोज़गार बहुत मिलेगा आने वाले टाइम में। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये नरवाना एक नई साइड है और कई लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि नरवाना में भी पैराग्लाइडिंग होती है या वहाँ पे ऐसा एक्टिविटी हो रही है। लेकिन मेरा ये विश्वास है, मानना है कि आने वाले टाइम में इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ रोज़गार भी मिलेगा। अच्छा, मतलब जो यंग पीढ़ी है वो भी यहीं काम करेंगे और अपना रोज़गार कमाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो सैलानी जो है हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियाँ बिताने पहुँचता है, धर्मशाला पहुँचता है, तो क्या उसे नरवाना भी आना चाहिए? आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका? बिल्कुल, हम तो तहे दिल से, मतलब जो भी यहाँ पे जो एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप हो रहा है, इसके बाद जो नरवाना गांव में अभी तो शुरुआत है, कुछ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, पर जैसे जैसे ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को रोज़गार यहीं मिल जाएगा और पर्यटक ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ के लोग अच्छी आजीविका कमा पाएंगे इसके माध्यम से। नरवाना के लोगों के जो है वो अगर लाइवलीहुड की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः किस सोर्स से आती है और अब टूरिज़्म की तरफ ये गांव अपना भविष्य देख रहा है, तो ऐसे में आप किस तरीके से इस पूरी सिनेरियो को समझते हैं कि एक पैराग्लाइडिंग के लिए जो है ये एक अच्छी साइट मानी जा रही है, भविष्य में जो है वो अगर कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पर की जाए तो ये साइट जो है वो एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो सकती है? जी, जैसे कोई भी आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखेंगे जो उसमें कई सारे आपके सोर्सेज आ जाते हैं। जैसे कोई टैंडम कर रहा है ऑपरेशन, कोई पायलट कर रहा है, एक रेवेन्यू स्ट्रीम आ गई। अब कोई पर्यटक आते हैं यहाँ पे तो वो कुछ खाएंगे, कहीं रहेंगे, तो एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रेस्टोरेंट, कैफ़े ये ओपन होंगे
और होटल होंगे, और इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये नरवाना हब का इलाका है, क्या पॉपुलेशन है यहाँ पर, और अमूमन लाइवलीहुड के लिए जो है वो क्या प्राइमरी रहता है जिससे जो है आजीविका कमाई जाती है, और अब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अब कुछ टूरिज़्म के साथ रिलेट किया जा रहा है। हम यहाँ स्थानीय गाँव से, जैसे हमारे दोनों गाँव की पॉपुलेशन का तकरीबन 7,000 के करीब है, और यहाँ पे अभी शुरुआती दौर है। हम जैसे धर्मशाला से हमारा यहाँ पर नज़दीक 11 किलोमीटर के करीब नज़दीक है, वहाँ पे हमारा क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व विख्यात है, जैसे दलाई लामा जी का यहाँ पर निवास स्थान है, उसको देखिए ये सबसे यहाँ पे एक नज़दीक साइट जो है जो खुल रही है, जो पास हो चुकी है, और ये जो इवेंट है हमारा पैराग्लाइडिंग का जैसे चल रहा है, इससे हमें अब ये देखा जा रहा है कि जैसे हमारे लिए हर क्षेत्र के लिए जैसे हमारा ये इलाका डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म की दृष्टि से जा रहे छोटे से छोटे व्यवसायों के लिए भी यहाँ पर आय का साधन जो है जो अब इससे बढ़ेगा, जिससे बहुत अच्छी बात है, और हमें लग रहा है कि अब भविष्य में हम इससे अच्छा और बेहतर इसको बना सकते हैं। What's your name and where are you from? My name is Jean. I'm from the States. You already been in the bead billing area. In Nirvana, this must be your first visit. What do you want to say to the viewers? How do you see this place as a tourism perspective? Oh, it's a great site. I mean, it's really nice because it's convenient, because it's not so high up into the mountains. It doesn't take, forever to get up there. But yeah, if you do want to go far, you can go far. So it's a small spot, but you still have the same potential as you do at Billing. So as per the learning perspective, how do you see this Nirvana site for the paragliding? Oh, I think it's a great spot for learning. Good takeoff, good landing. It's nice, yeah. In future, this place is seeking for the tourist destination. So what kind of the development you seek in future should be done from the government side? Yeah, anything to make this place comfortable for people flying. Bathrooms at the takeoff and the landing are nice. Well-paved roads are nice. Just things to make, moving and existing easy. And then everything else will follow. It's very good for the community and its economy. Oh, that's great. What's your name and where are you from? My name is Polina, or Pip, and I live in Austria, but I'm from Russia. So this is your first visit in Dharamshala. You have been before? First visit. Okay, so what kind of the enjoyment is experiencing over here? The competition, of course, and actually I'm enjoyed to visit the residence of Dalai Lama. Okay, that's great. So most of the people, usually visit Dharamshala or McLeodganj, but Nirvana is still, unknown for the tourists. So what do you want to say to the viewers? How you feel? How you, just seeking this, traveling this place as the tourist perspective in Nirvana? I think it has a great potential for learning and building up the paragliding community of local Indian pilots, because they have a lot of little local clubs, but there must be some confederation association of paragliding in India, then they will grow stronger together. So now it's a lot of local small facilities, and if they make a country facility, maybe in Dharamshala, who knows, make competitions together, learn together, then it will be good. Like you, who loves the paragliding activity, so bead billing is the main focus for all, but this Nirvana side is also attracting but the paragliding people. So how do you see this place in future? It will be attracting more professional pilots from all the world, competing with accuracy as well, and also maybe I see flying monks. Okay. From the Buddhistic side of view, or the also Hindu flying monks, I see there is a nice idea of flying kalapas. This Nirvana village is just, looking his future in the tourism destination. So what do you want to say to the government? What should be done in the future to make this place more attractive as per the tourist perspective? I think, as Jean said, better washroom conditions, toilets for this amount of people, and the better roads,
maybe so to avoid too much walking. Maybe also a takeoff road so that pilots, competitors don't go through the bushes with the equipment. Okay, connectivity need to be developed soon. Yes. Okay, that's great. Nice talking to us. तो ये विदेशी सैलानी है और जाहिर तौर पर इस वक्त जो है इस बेहद खूबसूरत नरवाना में पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर ये पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी जो है वो कई सारे इलाकों को टूरिज़्म के लिहाज से डेवलप कर चुकी है, जिनमें सबसे बड़ा नाम बीड बिलिंग का है। लेकिन अब आने वाले समय में धर्मशाला से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर ये नरवाना गांव अपना भविष्य पर्यटन के लिहाज से देख रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एडवेंचर एक्टिविटी का स्कोप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से धर्मशाला के साथ लगते इस नरवाना इलाके में जो है पहली मर्तबा इस तरीके से इंटरनेशनल कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, तो ये एक नई साइट है। टेक्निकल तौर पर समझना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त अविमास के डायरेक्टर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्निकल ओपिनियन हमेशा से लिया जाता रहा है अविमास से, आप किस तरीके से देखते हैं कि एक और नई साइट जो है वो अब डेवलप हो रही है नरवाना जहां हम खड़े हैं, और जिस तरीके से एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप यहाँ पर हो रहा है, आने वाले समय में कितना बदलाव देखते हैं और सेफ्टी के लिहाज से ये साइट कैसी है? देखिए, ये जो नरवाना वाली साइट है एट प्रेजेंट धर्मशाला में जो है 4 साइट हैं, और ये जो नरवाना वाली साइट है ये 3 साल पहले यहाँ की टेक्निकल कमेटी लोकल लोगों के एसोसिएशन से इस साइट को नोटिफाई किया गया। और ये साइट जो आपने पूछा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट साइट फॉर एनी पैसेंजर टू कम हेयर टैंडम फ्लाइट्स के लिए एज वेल एज सोलो फ्लायर्स के लिए। और ये जो साइट है हमें ट्रेनिंग के लिए भी बहुत उपयुक्त लगी है। P3 लेवल की ट्रेनिंग होती है, पैराग्लाइडिंग 3 लेवल की ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए भी ये साइट बिल्कुल उपयुक्त है। बीड बिलिंग की साइट है वो भी बहुत अच्छी साइट है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट साइट है। पर ये साइट जो है ये आने वाले टाइम में जो है ट्रेनिंग एज वेल एज कंपटीशन और फॉर अदर जो है जॉय राइड्स के लिए जो है बहुत अच्छी साइट डेवलप होके आएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी है इसके साथ साथ जो है वो पर्यटन भी अट्रैक्ट होता है, और जिस तरीके से ये रिमोट एरिया है अब पर्यटन की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में आप किस तरीके से देखते हैं कि पर्यटन विभाग जो है इस नरवाना साइट को लेकर क्या फोकस कर रहा है और क्या कुछ डेवलपमेंट्स प्लान कर रहा है? धर्मशाला में इंद्रुनाग और नरवाना 2 साइट्स हैं पैराग्लाइडिंग साइट्स, और नरवाना साइट जिस तरह से डायरेक्टर अविमास ने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट साइट्स, और ये क्योंकि एक्टिविटी वाइज जो है वो पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ एक्टिविटीज़, तो इस प्री वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से इस एरिया को, इस साइट को जो है वो और अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। और क्योंकि सेफेस्ट है तो और धर्मशाला के नज़दीक है तो पोटेंशियल बहुत है, और पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। और हम पर्यटन विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि एक्चुअल जो कांगड़ा एज ए टूरिज्म कैपिटल बनाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बात कही है उसको इन स्पिरिट जो है वो हम इसको उस तरीके से डेवलप करेंगे। सर, आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कहा कि वन ऑफ द सेफेस्ट साइट के तौर पर इसे देखा जा रहा है, हमने भी फ्लाइंग करके एक्सपीरियंस किया और वाकई जो है काफ़ी स्मूथ फ्लाई यहाँ पर रहती है, तो आने वाले समय में कमर्शियल फ्लाइंग के लिए जो है यहाँ की युवाओं को जागरूक किया जाए ताकि एक प्रोफेशनल तौर पर इस एक्टिविटी को अडेप्ट करें और सेफ तरीके से लोगों को जो है वो यहाँ पर फ्लाइंग का एक्सपीरियंस कराए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए ताकि रोज़गार भी बढ़े और पर्यटन भी बढ़ जाए? देखिए, जो एक्यूरेसी का प्री वर्ल्ड कप यहाँ पे अभी हो रहा है, इसने इस एरिया को वाइड वो दी है, पब्लिसिटी दी है, और इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि लोगों को कई ये इनहिबिशन रहती है कि भाई पैराग्लाइडिंग इज़ लिटिल डाइसी टू लर्न विद। अदरवाइज़ यहाँ पे आके देखें आप, यहाँ पे 0 एक्सीडेंट्स, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जो एक्यूरेसी के या कोई भी इवेंट हो,
बड़ा इवेंट, वो लोकल लोगों को जो है अवेयर करता है किसी भी स्पोर्ट के प्रति। कोई भी स्पोर्ट, जैसे ये पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट है, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही उभर के सामने आया है, और ये आने वाले टाइम में इस टाइप के इवेंट्स जैसे सरकार कराएगी और लोकल लोग खुद भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो इससे जो है युवाओं में इस स्पोर्ट के प्रति उत्साह बढ़ेगा और डेफिनेटली इस स्पोर्ट में सामने आएंगे लोग। बिल्कुल सर, अब नरवाना साइड पहुंचने के बाद एक चीज़ और एक सवाल सामने आता है, वो है रोज़गार का। सीधे और जो है इनडायरेक्टली तौर पर पर्यटन अगर डेवलप होता है तो लोगों को रोज़गार बड़े तौर पर मिलने वाला है। तो ऐसे में इस एडवेंचर एक्टिविटी से जुड़ने वाले लोगों के लिए जो है प्रोत्साहन के तौर पर कोर्सेज करवाने को लेकर जो है पर्यटन विभाग कोई प्लान कर रहा है, ताकि लोग, युवा जो हैं इसकी तरफ सही तरीके से आगे बढ़ें। अभी तक हमारे पास देखिए लगभग 450 जो कमर्शियल पायलट्स, टैंडम पायलट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड पायलट्स हैं, और रोज़गार की इसमें अपार संभावनाएं हैं। बीड बिलिंग एरिया में ज़्यादा जो है वो हमारे पायलट्स रजिस्टर्ड हैं, इस तरफ थोड़ा कम है, और इस इवेंट के बाद हमें लग रहा है कि और ज़्यादा जो है वो पायलट्स यहाँ पे रजिस्टर होंगे। और क्योंकि पर्यटन जो है वो रोज़गार प्रोवाइड करवाता है, तो प्रशासन का भी ये रहेगा, विभाग का रहेगा कि इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़े। धर्मशाला के साथ लगते इस नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्यूचर प्लान्स पर डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये साइट जो है वो आने वाले समय में यहाँ के लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार प्रदान करे। सुधीर सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये एक नई साइट है और जिस तरीके से एक्यूरेसी का ये प्री वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये पूरे नेशन वाइड जो है वो इंट्रोड्यूस साइट ये हुई है। आने वाले समय में ये पैराग्लाइडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करती है, तो कितना बदलाव जो है फ्यूचर में जो है महसूस करेगी ये लोकेशन, और किस तरीके से प्लान रहने वाला है ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट साइट बन जाए? देखिए, इस तरह का इवेंट जब आता है कहीं पहली बार, तो एक तरह से गेम चेंजर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि नेशन वाइड फर्स्ट टाइम, और जहाँ जहाँ पैराग्लाइडिंग फर्टर्निटी है वर्ल्ड में, वहाँ भी एक मैसेज गया है कि नई साइट, सेफ साइट जो है वो धर्मशाला में डिस्कवर हुई और वहाँ प्री वर्ल्ड कप एक्यूरेसी का हो रहा है। तो मेरी ये कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी करवाएंगे, वर्ल्ड कप के लिए भी बिड करेंगे, क्योंकि इसके मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट्स रहते हैं जी। ये थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रोज़गार लोगों को मिलेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और एक अलग पहचान क्षेत्र की बनेगी एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में। कि यहाँ पर भी एक ऐसा हब तैयार किया जाए जिसमें पैराग्लाइडिंग हो, बाकी अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हो सके। तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आने वाले समय में होगा, जो पहले आयोजन में लोग समझते नहीं हैं। जब मैं बीड में वर्ल्ड कप लेकर के आया था पहली बार, वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ जी। तो मैं लोगों को वहाँ कहता था कि जो ये आज मैं कर रहा हूँ, तो ये आपको एहसास 3 साल बाद होगा क्या हुआ। आज आप देखें वहाँ पर एक्टिविटी चलती रहती है पूरा साल। कई छोटे बड़े क्लब आ गए हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स आ गए हैं, होटल कितने आ गए हैं, रेस्टोरेंट आ गए हैं, देश भर से लोग वहाँ पर हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोकल लोग कर रहे हैं। खुशहाली आती है इलाके में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर किसी को आकर्षित करता है, क्योंकि हवा में उड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन शौक सब रखते हैं। इस नरवाना साइट की अगर बात करें तो ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से ये साइट जो है वो एक गोल्डन माइन की तरह है। तो क्या इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि लोग जो हैं वो सीख सकें और सीखने के बाद कमर्शियल फ्लाइंग की तरफ जाएं? जी बिल्कुल। जितने भी पायलट्स आए हैं तो उन्होंने कहा ये सेफेस्ट साइट है फ्लाइंग के लिए, और इससे अच्छी साइट उन्होंने दुनिया में देखी नहीं। ब्राज़ील के एक पायलट आए हैं, उनसे मैं सुबह बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में उड़ाऊँ पर ये ट्रेनिंग के लिए बहुत सेफ़ साइट है, और यही वजह है अभी भी ये 0 कैजुअलिटी साइट है जी। कोई ऐसी घटना यहाँ ईश्वर की कृपा से हुई नहीं है, और हमारा प्रयास भी ये है कि
जो लोग समझ रखते हों वही इसमें हिस्सा लें, ऐसा रिस्क ना ले लें कि भाई, क्योंकि ये कोई आम खेल तो है नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट में खतरा भी बहुत है जी। तो रेगुलेशंस पूरी हों, थोड़ी सख्ती भी रहे ताकि खेल का मैसेज अच्छा जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी को भी कहीं से उड़ा दें, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो बैड नेम वो फिर जगह को भी और गेम को भी जाता है। सर, लोकल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो लोकल पार्टिसिपेशन जो है वो अब अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि ये किसी की निजी भूमि है और निजी भूमि में जिस तरीके से एक्टिविटी करने के लिए सपोर्ट मिल रहा है, और टेक ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो बेहद खूबसूरत लोकेशन में वो भी है। अभी भी ये दोनों एरिया रॉ हैं, आने वाले समय में किस तरीके से टेकअप किया जाएगा ताकि प्रॉपर तरीके से ये टूरिज़्म डेस्टिनेशन बन सके, और दूसरी तरफ साफ़ सफाई का ख्याल रखना जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिटी के साथ में ग्रामीण इलाका है और इसकी खूबसूरती ऐसी ही बरकरार रहे तो उस पर भी सोचना बेहद ज़रूरी रहेगा। जी बिल्कुल, और तभी साइट जो है सुरक्षित रहेगी। जो आपने सारी बातें कही अगर इनको ध्यान में रखेंगे, और ये लैंडिंग सारा प्राइवेट एरिया है तो यहाँ पर जितने भी लोगों की ज़मीन है ये लोग खुद आकर के इन्होंने ऑफ़र किया कि भाई आप यहाँ करिए, और आगे के लिए जो चैम्पियनशिप्स करवानी है तो हमारे साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो मुझे लगता है वो अच्छा भी रहेगा। बाकी सीज़न में अपना खेती बाड़ी करते रहें, अगर साल में 15 दिन का एक गैप आता है उसमें साइट सुरक्षित रहेगी, फ्लाइंग भी हो जाए और अच्छा पास्चर है, खुला है, सेफ़ है, तो लोकल कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व रहेगी तो मुझे लगता है उसी से बल मिलता है। अगर आप ऊपर से कुछ दबाव डाल के एक्वायर करने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे तो उसमें बहुत अड़चनें आती हैं। तो बेहतर है कि सभी को साथ लेकर के मूव आगे करें, वो मेरी कोशिश थी, उसके सुखद प्रयास हैं, अच्छा रहेगा। और टेक ऑफ भी हमने टेक ऑफ से सड़क को दूर रखा है ताकि वो भी ख़राब ना हो, ग्रीन ग्रास रहे, उसको लोग ख़राब ना कर दें, तो जो फ्लायर्स हैं उनको वहाँ परिस्थितियाँ अच्छी मिलें टेक ऑफ के लिए। और बेहद सुंदर साइट है, इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा और सब करेंगे मिलकर, ऐसा मेरा मानना है। साफ़ सफाई बहुत बड़ा इशू रहेगा, तो उसके लिए हमारे साथ वॉलंटियर्स अभी जुड़े हुए हैं। तो जब भी इवेंट्स होंगे तब तो करेंगे ही, लेकिन ओवर द ईयर जब नाम जगह का चला जाता है पूरा साल पर्यटक आते हैं, जैसा आपने पहले कहा, तो ये पूरे साल इसको परिस्थिति को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इसका मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि भी ये 2-3-4 पंचायतों का एक हब बना करके तो जो भी कचरा है उसका प्रबंधन कैसे करना है, तो उसके लिए भी जो है वो हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले उसको धरातल पे उतारना है ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप सारी चीज़ कर पाएँ। इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला के साथ लगते इस 7,000 की आबादी वाले नरवाना को लेकर हमने एक खास रिपोर्ट आपको दिखाई है। पिछले कुछ सालों से पैराग्लाइडिंग करने का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये साइट जो है वो आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। हालांकि पहली मर्तबा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। आने वाले समय में यहाँ के लोग पर्यटन की ओर अपना भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ डिमांड्स यहाँ पहुँच चुके सैलानी जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इस इलाके में क्या पोटेंशियल है और क्या कुछ ज़रूरी डेवलपमेंट यहाँ पर होनी चाहिए ताकि सैलानियों को भविष्य में किस तरीके की परेशानी यहाँ पहुँचने के बाद ना हो। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, नरवाना।